हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैम्पियंस कैंप। मेरा नाम है सौरभ। 70 डेज चैलेंज में हम लोग ज्योग्राफी कर रहे थे, उसी सीरीज को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं यूरोप से। यूरोप में आपको जो है दोनों मैप देखना है, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है कंट्रीज़ और उनके कैपिटल्स को जो है अरेंज करने को या फिर मिलान करने के लिए दे देता है, या फिर जो है जो भी इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं उनको जो है नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि जो यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एल्ब्रुस, जो कि रशियन फेडरेशन में है। इसका जो है लोवेस्ट पॉइंट है कैस्पियन सी। जो लार्जेस्ट लेक है वो है लेक लडोगा, जो कि रशियन फेडरेशन में है। और उसके बाद हमको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, जैसे कि डेनमार्क हो गया। तो डेनमार्क जैसे कि यहाँ पे एक आपने देखा होगा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, वो भी जो है डेनमार्क का ही पार्ट है। और जो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, उसको बोला जाता है द की टू द बाल्टिक। और बाल्टिक सी जो है उसके बारे में एक फीचर ये है कि इसकी जो सैलिनिटी है वो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर होता है, तो इसकी सैलिनिटी सबसे कम है। फिनलैंड को जो है लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स बोला जाता है। फिनलैंड के जो है एक टर्म यूज किया जाता है सोमी, जिसका मतलब होता है लेक लैंड। और ये जो कंट्री हैं ये सब जो है एक पेनिनसुला यहाँ पे है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्कैंडिनेवियन रीजन में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो इसमें आएगा आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और उसमें ये पूछा जा सकता है कि इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं, कि नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो है स्वीडन। आगे हम बढ़ते हैं। तो आपसे भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है रसिया। आपको रसिया को एशिया में नहीं मानना है, वो जो है दोनों में आता है। रसिया एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। और जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की, वो है फ्रांस। इसी तरह से जो है एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं वो किस रिवर के किनारे बसे हैं। जैसे कि फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वो जो है रिवर सीन। अब इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं आई डोंट नो, शायद इसको सीन ही बोलते हैं। तो ये सीन के पास में है। बर्लिन, बर्लिन जो है वहाँ पे एक रिवर है एल्बी, उसके पास है। और जो पोलैंड की कैपिटल है वारसा, तो वो जो है रिवर है विस्टुला। इसी तरह से जो है अगर इंग्लैंड की कैपिटल जो है लंदन, वो बात किया जाए तो वो है थेम्स के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो कैपिटल्स आपको हैं वो किस नदी के पास में है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, इवन किसी एग्जाम में पूछा भी गया है कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी यहाँ पे रीजन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड भी आता है, वेल्स भी आता है, स्कॉटलैंड आता है, और ये जो है नॉर्थ आयरलैंड भी आता है। और दूसरा अगर कि ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आता है, तो ग्रेट ब्रिटेन में आएगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में एक जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना था। तो उसमें जो है अभी टोटली रसिया और 11 और इसमें मेंबर्स हैं, और जिसका हेड क्वार्टर जो है मिन्स्क है, जो कि बेलारूस की कैपिटल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी फिजिकल फीचर्स को देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो है कुछ गल्फ और बेस के नाम दिए हुए हैं। इसमें से आपको बस जो भी आप यहाँ पे गल्फ का दिया हुआ है, आप उसको जो है अपने एटलस में मैप में उसको आप मार्क कर लें। तो जैसे कि गल्फ ऑफ रीगा है, जो कि इस्टोनिया और लतविया को अलग करता है, और ये बाल्टिक सी में है। गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, बताया कि ये जो है बाल्टिक सी में है, और इसका जो है गल्फ ऑफ बोथनिया का जो सैलिनिटी है वो सबसे कम है। इंग्लिश चैनल जो कि सेपरेट करता है ब्रिटेन और फ्रांस को। बे ऑफ बिस्के, ये जो है फ्रांस और स्पेन को सेपरेट करता है। और बे ऑफ बिस्के में जो है आपकी जो गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, उसका एक पार्ट जो है बे ऑफ बिस्के में भी करंट आती है, जिसको हम बोलते हैं रिनल करंट। उसको हम आगे देखेंगे। गल्फ ऑफ लॉयंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सीज हैं, तो जैसे कि मेडिटेरियन सी हो गए, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी कंट्री इस यहाँ पे
और कोई कंट्री जो है एशिया की टच करती है या फिर अफ्रीका या फिर यूरोप, तो कौन कौन सी जो है मेडिटेरेनियन सी को सराउंड करती हैं वो देखना है। और जो रिवर्स में ड्रेन करती हैं वो है टाइबर रिवर जो कि इटली की है, रोन जो कि फ्रांस की है, एब्रो जो कि स्पेन की है, वाइट सी तो ये जो है रसिया के नॉर्थ में है। उसके बाद नॉर्थ सी, ये जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक फिशिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोल्ड और जो है वार्म करंट यहाँ पे मिलती हैं, तो उससे जो है एडवेक्शन फॉग बनता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है जो फिशिंग एक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक मेजर यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कुछ यहाँ पे फेमस बैंक भी हैं जैसे कि डॉगर बैंक। और नॉर्थ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे आउटफ्लो करती हैं, जैसे कि एल्बी रिवर जिसके किनारे जो है बर्लिन बसा हुआ है, और दूसरा है राइन रिवर। इसी तरह से जो है यहाँ पे आयरिश सी है, एड्रियाटिक सी है, आयनियन सी है, ब्लैक सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि ब्लैक सी क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे जो है सराउंड करती हैं ये सब आगे हम देखेंगे। और उसके बाद जो है कौन कौन सी रिवर जो इसमें जो है ड्रेन करती हैं, तो वो है ट्रेडी, नीपर, निस्टर एंड डेन्यूब। ये कंट्री आपको याद रखना है। सी ऑफ अजो है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यूरेशिया का जो डॉन है वो है रसिया, और जो है सी ऑफ अजोब जो है रसिया और यूक्रेन के बीच में ही है, तो यहाँ पे आपको याद रहेगा। सी ऑफ मरमरा जो कि ब्लैक सी को जो है एजियन सी से कनेक्ट करता है, एजियन सी। तो आप जब मैप में देखेंगे वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको मार्क कर लेंगे तो आपको जो है ये माइंड में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे स्ट्रेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो है जो कि सर्दिनिया आइलैंड जो कि इटली का पार्ट है उसको जो है कॉर्सिका फ्रांस के जो आइलैंड है उससे अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ मेसिना है जो कि सिसली जो कि एक आइलैंड है इटली की, उसको जो है पेनिनसुला इटली से अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ ऑटरेंटो है। उसके बाद बॉस्पोरस, स्ट्रेट ऑफ कर्च एंड डार्डनर स्ट्रेट। ये काफ़ी तीनों इंपॉर्टेंट स्टेट है, अगर आप स्टार्टिंग की अगर नहीं कर पा रहे हो, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है, आप वो देख लेना, बाकी को आप मार्क कर लो, लेकिन आपको इन तीनों को याद रखना है। इसके लिए हम चलते हैं वापस मैप में। तो ये देखिए आपका यहाँ पे पड़ेगा ब्लैक सी, और ब्लैक सी से आप जाओगे तो यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बीच में आप सी ऑफ एजियो है। तो जो सी ऑफ एजियो को जोड़ता है ब्लैक सी से उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च। और फिर जो है यहाँ पे हमारा है सी ऑफ मरमरा। जो ब्लैक सी को जो है हम सी ऑफ मरमरा का जो जोड़ता है वो है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। और उसके बाद जो है यहाँ पे है एजियन सी। तो जो स्ट्रेट जो है एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है वो है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। तो आपको ये तीन जो स्ट्रेट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख लेना। आगे हम कुछ यहाँ पे रिवर्स की बात करेंगे। तो अगेन जो भी रिवर्स का आपको देखना है कि उसका सोर्स क्या है और वो कहाँ पे आउटफ्लो करती है और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट सिटी वहाँ पे लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे रिवर्स जो इटली की रिवर्स हैं, तो पो है एक रिवर यहाँ पे है जो कि जो है यहाँ पे जो सिटी बसी है वो है वेनिस। टाइबर एक यहाँ पे रिवर है, और जो यहाँ पे सिटी बसी है वो है रोम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ रिवर यहाँ की फ्रांसी हैं, तो गैरोनी हो गया, लोरी हो गया, सीन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पेरिस सिटी लोकेटेड है। उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट रिवर्स ही हैं वो है रोन। उसके बाद एब्रो है, टैगश है, वीजर हो गया, एल्बी हो गया जहाँ पे बसा हुआ है बर्लिन, ऑर्डर हो गया, एंड विस्टुला और विस्ता यहाँ पे जो है पोलैंड की कैपिटल वार्सा लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और रिवर्स के नाम दिया हुआ है जो कि वेस्ट तो ईस्ट फ्लो करती हैं। उसमें जो है वोल्गा रिवर, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि जो है ये यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है और इसका जो आउटफ्लो है वो कैस्पियन सी में जाती है। तो आपको वोल्गा रिवर जरूर से याद रखना है। डॉन रिवर मैंने आपको बताया कि सी ऑफ अजो को जो है रसिया कंट्रोल करता है, तो वहाँ का डॉन कौन है, रसिया है। तो यहाँ पे डॉन रिवर जो है आउटफ्लो करती है सी ऑफ अजो में। उसके बाद यहाँ पे 3D जो है नीपर, निस्टर और डेन्यूब, ये तीनों जो है ब्लैक सी में आउटफ्लो करती हैं। और डेन्यूब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एक जब अपना मैप देखेंगे आप तो उसमें देखेंगे कि ये जो है ये बहुत सारी कंट्री से पास करती है, उनके कैपिटल्स वहाँ पे लोकेटेड हैं। तो टोटल जो है ये रिवर ऐसी है जो वर्ल्ड में इकलौती रिवर है जो कि जो है 8 कंट्री की जो है टच करती है, उसको क्रॉस करती है। और कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं जो यहाँ पे लोकेटेड हैं वो है यहाँ पे जैसे कि वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, बुदापेस्ट जो कि हंगरी की कैपिटल है, और बेलग्रेड जो कि सर्बिया की कैपिटल है। तो ये सब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेन्यूब रिवर। आपको वोल्गा ये जो है आपका स्टार्टिंग ये जो 5 हैं लास्ट के, ये आपको जरूर याद रखना है।
उसके बाद राइन रिवर है, जो कि जो है इसका सोर्स है एल्प्स स्विट्जरलैंड में, और ये जो है नॉर्थ सी में आउटफ्लो करती है। आगे हम जो है कुछ माउंटेन्स को देखेंगे। आपको यहाँ पे डिटेल्स नहीं जानना है, बस ये माउंटेन्स कहाँ पे लोकेटेड है आप उसको, जब ये जो फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ आप उसको पढ़ के आप जब एटलस में मैप में इसको मार्क कर लोगे तो आपके माइंड में वो अपने आप छप जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है जुलियन माउंटेन हो गया, जो कि स्कैंडिनेवियन रीजन में है। पेनाइन हो गया, जो कि यहाँ पे यूके में है। उसके बाद कैंटेब्रियन हो गया, जो कि स्पेन में है। एंड पायरिनीस हो गया, ये जो है फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। उसके बाद यहाँ पे सीरा मोरेना एंड सीरा नेवादा, ये जो है स्पेन में है। माउंट वेसुवियस, आपको पता है ये आपने इंपॉर्टेंट पढ़ा है कि ये वोल्केनोज हैं, तो माउंट वेसुवियस हो गया जो कि इटली में है। एपेनाइंस हो गया, अगेन ये भी जो है आपको मिल जाएगा, ये एल्प्स के पास मिल जाएगा। उसके बाद वोसागस एंड ब्लैक फॉरेस्ट दोनों जो है ब्लॉक माउंटेन है। जो वोसागस है वो जो है फ्रांस में है और ब्लैक फॉरेस्ट वो जर्मनी में है। एल्प्स जो है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे ही पड़ता है। और ये यहाँ पर जो हाई पीक है वो है माउंट ब्लैंक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माउंट इटना एक इम्पॉर्टेंट वोल्केनो माउंटेन है जो कि इटली में है। उसके बाद यहाँ पे डिनारिक एल्प्स है जो कि एड्रियाटिक सी के कोस्ट पे है। कार्पेथियन जो यहाँ पे माउंटेन है वो पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर को टच करता है। बाल्कन पेनिनसुला जो कि वर्ल्ड वॉर आपने देखा होगा 2 के फिर 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बाल्कन रीजन था वो रोल प्ले किया है। पिंडूस, उसके बाद यूराल आपको जरूर यहाँ पे पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा माउंटेन है जो कि एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है एशिया और यूरोप के बीच में। कॉकेसस माउंटेन, ये भी जो कि एक तरह से सेपरेट करता है एशिया को यूरोप से, और जो यूरोप का हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस वो जो है इसी का माउंटेन पे है। ब्लैक फॉरेस्ट मैंने आपको बताया कि जर्मनी का है। और उसके बाद माउंट स्ट्रॉम्बोली, ये जो है एक वोल्केनिक यहाँ पे कोन है और इसको जो है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला और स्पेनिश पेनिनसुला, तो ये जो है स्पेन में है। बाल्कन पेनिनसुला, ये जो है बाल्कन कंट्रीज़ के आस जो है वहाँ पे कंट्रीज़ हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसको देख लेना। कोला पेनिनसुला, ये जो है रसिया में पड़ता है और कोला पेनिनसुला में वहाँ पे एक पोर्ट है मरमास्क पोर्ट। आगे हम पढ़ेंगे जो वहाँ पे करेंट्स, तो जो नॉर्वेजियन करंट होती है जो कि वार्म करंट है, तो जब वहाँ पे पहुँचती है तो ये जो है वहाँ पे पोर्ट है मरमास्क, उसको जो है आइस फ्री रखती है। तो यहाँ से यूरोप का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया का जो अगर हम देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट है तो वो है माउंट विलियम, जो कि जो है पपुआ न्यू गिनी में है। अगर हम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हम यहाँ पे एज अ कॉन्टिनेंट बात कर रहे हैं तो उसमें जो है न्यूजीलैंड भी आती हैं और जो भी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। और यहाँ का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है लेक आयरी, और ये जो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देखना है जो, जैसे कि अभी कुछ साल पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि डार्लिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है या फिर ईस्ट में है, तो आपको जो है इसको जो है डार्लिंग रेंज को कंफ्यूज नहीं करना है मोरे एंड डार्लिंग बेसिन से, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी गलत कर दिया था और उस समय जो है मैंने यहाँ पे ईस्ट ऑप्शन में मतलब था तो मैंने ईस्ट दे दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि एक डार्लिंग रेंज भी है और एक जो है डार्लिंग बेसिन भी है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, ये आप जरूर से देख लेना। इसमें जो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट हैं। किम्बरले प्लेटू यहाँ पे है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे भी, जिसको हम बोलते हैं कि कारगुल्ली एंड कूलगार्डी, जो कि इम्पॉर्टेंट जो है गोल्ड माइनिंग वहाँ पे साइट है जहाँ पे जो है गोल्ड को माइन किया जाता है। तो आप जो है इन 2 सिटी को आप जरूर याद रखना, कालगुल्ली एंड कूलगार्डी, ये जो है फेमस है गोल्ड माइनिंग के लिए। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिजिकल फीचर्स हैं आप उनको देख लेना, जैसे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ब्लॉक माउंटेन है,
सेंट्रल लोलैंड जो कि फेमस है किसके लिए, मोरे डार्लिंग बेसिन के लिए, और यहीं पे जो है लेक आयरी भी है, और डार्लिंग रेंज, आप इसको जो है कंफ्यूज मत करना आप डार्लिंग बेसिन से। उसके बाद यहाँ पे जो अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो है माउंट कॉसियास्को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपने देखा होगा, सुना भी है, ग्रेट बैरियर रीफ, तो वो जो है पूछा जा सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे है या फिर ईस्ट कोस्ट पे है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे है। तो ऑस्ट्रेलिया का यहीं पे ज़्यादा कुछ है नहीं जो देखने के लिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद माउंट कुक आपको याद रखना है कि वो न्यूजीलैंड में है। पैसिफिक आइलैंड्स को बस आपको बस कंट्रीज़ के नाम पता होना चाहिए, वो आपको जो है जो भी आइलैंड है वो दे सकता, कुछ भी वहाँ पे कुछ आइलैंड्स के नाम देगा, और उसमें जो है एक दो आइलैंड जो है वो अटलांटिक ओशन या फिर इंडियन आइलैंड जो ओशन से हैं उसको इंक्लूड कर देगा। तो अब बोलेगा कि इसमें कौन कौन से आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन में हैं, तो आपको जो है बस ये पता होना चाहिए कि ये आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन में है, और जो भी आइलैंड है बाकी वो जो है अटलांटिक में कौन सा है, कौन सा इंडियन ओशन में है। तो यहीं से हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया ख़त्म होता है, और हम आगे बढ़ते हैं फिर अंटार्कटिका की तरफ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो अंटार्कटिका है वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। इसको जो है वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, और यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है अभी तक जो माना जाता है वो है मिन्सव मसीफ, और जो वर्ल्ड का यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लेशियर है लैम्बार्ड, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। आगे हम बढ़ते हैं अब एशिया की तरफ। तो एशिया एक सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। तो आपको यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे जो है जैसे कि आपको मिडिल ईस्ट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो लगातार आपको देखना पड़ेगा। साउथ चाइना सी, तो आसपास जो कंट्रीज़ हैं और जो जो यहाँ पे चीज़ें जो डिस्प्यूट हैं किन कंट्रीज़ के बीच में, वो आपको लगातार न्यूज़ में यहाँ पे रहना चाहिए। तो अब जैसे कि एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, और यहाँ का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है डेड सी, जो कि जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे है। अगर एशिया की जो है एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन सकता है कि इंडिया जो है मतलब कि एशिया कितना बड़ा है इंडिया से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एशिया की जो टोटल यहाँ पे एरिया है वो इंडिया का 13 टाइम्स है। मतलब अगर आप 13 इंडिया को अगर आप एक साथ लाते हो तब जाकर एशिया बनेगा। तो एशिया जो है इंडिया से 13 गुना बड़ा है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो जापान के 4 आइलैंड हैं उनको जो है अरेंज करने को दे सकता है। तो आपको यहाँ पे पता चाहिए, आप अगर जाते हो तो साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ आपको मिलेगा क्यूशो आइलैंड, उसके बाद शिकोको आइलैंड, देन होन्शु आइलैंड एंड देन होक्काइडो आइलैंड। तो आपको जो भी यहाँ पे ट्रिक बने आप उसको याद करके इसको भूलना मत। अब तो मैंने यहाँ जो बनाया ट्रिक वो है HSSK, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको एंड क्यूशो। अभी जो है यहाँ पे पैलेस्टीन और इजराइल का वॉर चल रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाजा स्ट्रिप वो ईस्ट पे है, कोस्ट पे है, फिर वेस्ट कोस्ट पे है, या फिर जो है पूछ सकता है कि वेस्ट बैंक, जैसे कि वेस्ट नाम है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वेस्ट बैंक जो है वेस्ट लिखा है तो वेस्ट में होगा जबकि वो ईस्ट में है। या फिर गोलन हाइट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि गोलन हाइट्स कहाँ पे है, तो वो सीरिया में है। तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट सिटी हैं उसके नाम भी पूछा जा सकता है। डेड सी कहाँ पे है, तो ये सब आपको यहाँ पे मैप में है, आप इसको ज़रूर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी हैं जो आप देखोगे तो रशिया के नॉर्थ में, तो वहाँ पे जो है लाइन से पे कुछ सीधी होती हैं, बेरिंग सी, उसके बाद फिर जो है ईस्ट साइबेरियन सी, देन लेप्टेव सी, देन कारा सी, उसके बाद बैरेंट सी। तो आपको वहाँ पे अगर देखोगे तो लाइन से दिया होता है, तो बस आपको वहाँ पे लोकेशन उसकी पता होनी चाहिए, इतना ही इनफ है। तो कारा सी, लेप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, बेरिंग सी, सी ऑफ ओखोस, सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है। तो वहाँ पे कौन कौन सी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है ये भी आपको वहाँ पे एक बार देख लेना। सुलू सी, सेलिबस सी, बांदा सी, फ्लोर सी, मोलक्का सी, जावा सी, टिमोर सी, ये सब जो है इंडोनेशिया के ही वहाँ पे जो इंडोनेशिया के आसपास के जो सी हैं उनको बोलते हैं। और जो इंडोनेशिया के बारे में एक फैक्ट से है कि इंडोनेशिया जो है लार्जेस्ट आर्कीपेलगो है,
और उसमें बहुत सारे इसमें आइलैंड है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली, लेसर सुंदा, सुंदा आइलैंड और सुलावेसी। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अराफुआ सी, बे ऑफ बंगाल आपको पता है, अरेबियन सी, रेड सी जो है सेपरेट करता है एशिया को अफ्रीका से। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्री जो है सराउंड करती हैं रेड सी को, कैस्पियन सी को। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिटिकल मैप में एक चीज़ और देखना है कि अगर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में है उसमें जो है सिर्फ एक ही कंट्री है लाओस, जो कि लैंड लॉक्ड है। तो आपको ये फैक्ट जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ दी हैं, तो गल्फ ऑफ ओप जो कि रशिया में है, और उसके बाद पे जो है गल्फ ऑफ चिहिली, गल्फ ऑफ टोंकिंग जो कि वियतनाम के ईस्ट में है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, पर्शियन गल्फ जो कि सेपरेट करता है अरेबियन पेनिनसुला को प्लेटो ऑफ ईरान से, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडेन जो कि यमन में है, गल्फ ऑफ अकाबा। और ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ विस्पार है, तो आपको ये गल्फ ऑफ अकाबा को ध्यान देना है कि ये जो है जॉर्डन और सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में जो है उसके बीच में है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है। आपको सारे इंपॉर्टेंट जो आइलैंड हैं उनके नाम याद नहीं रखना है, आप एक बार उसको देख के मैप में आप मार्क कर लो। जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है या फिर न्यूज़ में है आप उन्हीं को याद रखो, बाकी की जो है आप देख के एक बार जो है उनको अपने मैप में मार्क कर लो बस। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जैसे कि न्यू साइबेरियन आइलैंड्स, रैंगलर आइलैंड्स, क्यूरिल आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में होता है क्योंकि ये जो है डिस्प्यूटेड है बिटवीन जापान एंड रसिया, तो आपको ये जरूर याद रखना है। रिक्यू आइलैंड, बोनिन आइलैंड, बबुअन आइलैंड, स्पार्कली एंड पार्सल आइलैंड, ये साउथ चाइना सी में है तो काफ़ी डिस्प्यूटेड है, तो आप इस पे जो है जो भी न्यूज़ में आता है आप उस पर अपडेट आपको रहना चाहिए। फिलीपींस आर्कीपेलगो, उसमें जो है दो इंपॉर्टेंट आइलैंड जो वहाँ पे हैं वो है लुजोन और दूसरा है मिंडनाओ आइलैंड, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद स्टेट की बात करें तो बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है ये सेपरेट करता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को। उसके बाद यहाँ पे जो भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोरिया स्टेट को आप ध्यान रखना जो कि जापान से और साउथ कोरिया को सेपरेट करता है। फार्मोसा जिसको ताइवान को पहले बोला जाता था, तो वो जो है चाइना और ताइवान को सेपरेट करता है। लुजोन जो कि एक आइलैंड है फिलीपींस का, और वो जो है सेपरेट करता है ताइवान और फिलीपींस को। और किसको कनेक्ट करता है आप ये भी देख लेना, जैसे कि लुजोन है वो जो है साउथ चाइना सी को जो है पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है बेरिंग स्ट्रेट, उसके बाद कोरिया स्टेट, फार्मोसा और लुजोन, आप इन चारों को जरूर ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे है मार्कसर स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है और जो कि शिपिंग इंडस्ट्री के पास मतलब इंपॉर्टेंट इसीलिए ऑफ कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देखें। और ये जो है सेपरेट करता है मलय पेनिनसुला को सुमात्रा से और जोड़ता है जावा सी को बे ऑफ बंगाल से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ पे जो है जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी रहती है, तो ये सेपरेट करता है यूएई को ईरान से और जोड़ता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। स्टेट ऑफ बॉस्पोरस एंड डार्डेनल्स हमने जो है यूरोप के मैप में कर लिया था। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस की, तो उसमें जो है हिमालयन माउंटेन रेंज आता है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। काराकोरम रेंज उसका हाईएस्ट पॉइंट है गॉडविन अस्टिन K2। कैलाश रेंज जो कि काराकोरम के ईस्ट में है। कुलुनसान जो कि तिब्बत प्लेटो में है। टियानसान, ग्रेट किंगडम माउंटेन, अल्टाई माउंटेन, हेंगे माउंटेन, आप इन सबको माउंटेन को याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है हिमालय, काराकोरम, कैलाश, कुलुनसान आप याद कर ले। उसके बाद जितनी माउंटेन्स यहाँ पे दी हैं आप इसको जो है सिर्फ अपने मैप में मार्क कर ले। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये जो है इस रीजन में लाई करता है। पेगुयोमा जो कि हम लोग बोलते थे म्यांमार को, अराकान योमा दोनों जो है म्यांमार में है। उसके बाद हमारा आता है कुछ और जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पामीनाड को माना जाता है कि एक जो है कि वाटरशेड एरिया है, एक जो है वो डिवाइडिंग पॉइंट है ईस्ट और वेस्ट के बीच में, तो इनके जो बीच में थे यहाँ पे तिब्बत प्लेटो है और उसको जो हिमालय का जो टॉप पे माना जाता है कि जो कि इसकी हाइट सबसे ज़्यादा मानी जाती है तिब्बत प्लेटो का जो एक्सटेंशन है। तो पामीर नॉर्थ के वेस्ट में जो माउंटेन्स होती हैं उसमें जो है हिंदुकुश है, हिंदुकुश यहाँ पे सुलेमान भी है। उसके बाद आप जाओगे तो आगे जो है ईरान में आएगा, आपको मिलेगा एल्ब्रूज माउंटेन मिलेगा। उसके अब और आगे जाओगे तो आपको जो है मिलेगा आपको टर्की में मिलेगा टॉरस माउंटेन्स, पुंटिक माउंटेन रेंज। उसके बाद वापस यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊं तो
यहाँ पे आपको तमिलनाडु से स्टार्ट करोगे तो आपको मिलेगा हिंदुकुश, सुलेमान यहाँ मिलेगा। उसके बाद आप जाओगे ईरान में तो आपको यहाँ मिलेगा एल्ब्रूस माउंटेन्स। टर्की में आपको मिलेगा पोंटिक एंड टॉरस माउंटेन्स। वापस आओगे तो आपको मिलेगा ईरान में आप मिलेगा आपको जाग्रोस माउंटेन्स, और फिर यहाँ पे किरथार रेंजेस मिलेंगी। तो ये जो है एक तरह से सर्कुलेशन फॉर्म में जिस तरह से एवोल्यूशन हुआ हिमालयस का, वो हम मेंस में पढ़ेंगे कि कैसा क्या मैकेनिज्म है और क्या क्या यहाँ पे जो कंसेप्चुअल यहाँ पे क्या उसके रीजंस हैं वो हम मेंस में पढ़ेंगे। अभी आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं आपको पता होना चाहिए वो किस कंट्री में है, बस इतना यहाँ पे इनफ प्री के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ माउंटेन प्लेटोज हैं जिसमें जो इंटर माउंटेन प्लेटो हैं, लद्दाख प्लेटो, तिब्बत प्लेटो, यूनान प्लेटो, टकला मकान कहाँ पे है ये सब आपको पता होना चाहिए। पामीर प्लेटो जो कि हाईएस्ट प्लेटो है वर्ल्ड का, आर्मेनियन प्लेटो है, ईरानियन प्लेटो है, मंगोलियन प्लेटो, उर्फान बेसिन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पे दिया गया स्टार्टिंग के। उसके बाद आप इनको जो है छोड़ सकते हो। उर्फान बेसिन, अल्डान प्लेटो ये इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा है। शान प्लेटो जो कि जो है लाई करता है बिटवीन पेगो योमा एंड अराकन योमा के बीच में। डेक्कन प्लेटो जो कि इंडिया में है। बलूचिस्तान प्लेटो, अरेबियन प्लेटो, प्लेटो ऑफ अनाटोलिया जो कि टर्की में है, जिसको जो एशिया माइनर भी कहा जाता है, सिक मैन ऑफ यूरोप। लोएस्ट प्लेटो जो कि जो है विंड इरोजन के कारण बनता है, तो उसको हम लोग लोएस्ट प्लेटो बोलते हैं, वो जो चाइना में है। उसके बाद मेसोपोटामियन प्लेटो आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन रह चुका है ये, और जो कि फॉर्म होता है बाई टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर द्वारा, और ये इराक में है। वो भी डेजर्ट जो कि जो है मंगोलिया में है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं जैसे कि मंचूरियन हो गया, तो यहाँ पे आपको मंचूरियन प्लेन चाइना में ये पता होना चाहिए, और किस रिवर द्वारा फॉर्म होते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर आपको ध्यान रखना है, अमूर रिवर। और यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं चाइना की, जहाँ की जैसे कि अनसन है जो कि चाइना का जो है स्टील कैपिटल ऑफ चाइना कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ और माइनिंग रीजन है, शेनयांग हो गया, फूशान हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रायंगल है, ये जो है इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। उसके बाद ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना है जो कि बनता है वैंगहो रिवर एंड यांगसी कियांग रिवर के द्वारा। तुरानियन प्लेन है जो कि अमू दरिया, एनसी दरिया के जो रिवर हैं उनके द्वारा फॉर्म होता है। उसके बाद वेस्ट साइबेरियन प्लेन है जो कि एक लो लैंड है, और यहाँ पे जो है जो ये बनता है वो बनता है येनिसी रिवर के द्वारा। उसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे इसको, जो है जो भी हमारा वहाँ पे फिजियोग्राफिक फीचर्स है उसको हम सेक्शनल वाइज पढ़ेंगे। तो रूबल खली और अल नफर ये जो है सऊदी अरेबिया में है, और दस्त ए कवी, दस्त ए लुट ये जो है ईरान में है। लेक बैकाल देखो यूपी में आपको जो है जैसे कि जो भी लार्जेस्ट हो, जहाँ पे आपको देखो लार्जेस्ट हो, तो आप जो है स्टार्टिंग के 1 2 3 जो है उनको याद कर लो। ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ना केवल यूपी पीसीएस में, अदर एग्जाम्स में, इवन यूपीएससी में भी। तो जैसे कि लेक बैकाल है तो वो जो है डीपेस्ट लेक है कॉन्टिनेंटल बॉडी में जो है, और इसका जो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है ये लीना रिवर का। लेक बलकाश जो कि कजाकिस्तान में है, तो आपको बैकाल को बलकाश से कन्फ्यूजन नहीं करना है। जो लेक बैकाल है वो रसिया में है, और जो लेक बलकाश है वो कजाकिस्तान में है। अराल सी जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। लेक वान जो कि वन ऑफ द साल्टीएस्ट लेक है। लेक तरनूल तो ये जो है कहाँ पे है, अनातोलिया जो कि टर्की में पेनिनसुला में है ये। लेक असाद तो सीरिया में है। उसके बाद डेड सी जो कि लोएस्ट पॉइंट है एशिया का। सी ऑफ गैलिली काफ़ी न्यूज़ में है, ये इजराइल में है, तो एक्चुअली ये जॉर्डन में है लेकिन उसका कुछ एलोंगेटेड पार्ट जो है इजराइल में भी है। उसके बाद जो है लेक टोबा जो कि इंडोनेशिया में है। लोप नूर जो कि चाइना में है। उसके बाद कैप्सियन सी, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री उसको सराउंडिंग करती हैं कैप्सियन सी को। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, अगेन आपको रिवर में जो है 3 चीज़ देखना है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका आउटफ्लो कहाँ पे होती है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड हैं। बस इतना ही यहाँ पे इनफ होगा। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं जो कि रशिया में बहती हैं, और वेस्ट टू ईस्ट वो हैं ओब रिवर, एनसी, लीना, कोलिमा, अमूर। लीना रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है लेक बैकाल इसका सोर्स है। उसके बाद अमूर है जो कि नॉर्थ से साउथ फ्लो करती है। यालू है, तो यहाँ पे यालू रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो है ये नॉर्थ कोरिया और ईस्टर्न रशिया के बीच में एक बॉर्डर बनाती हैं। मैंने आपसे बताया ना कि जो भी रिवर 2 कंट्री के बीच में बॉर्डर बनाती हैं उनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि लास्ट यही क्वेश्चन आया था, रियो ग्रैंडी रिवर जो कि जो है बॉर्डर बनाती है मैक्सिको और यूएसए के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वैंगहो रिवर जिसको जो है चाइना का सौरू कहा जाता है। यांगसी कियांग रिवर्स, और आपको ये जरूर याद रखना है क्योंकि जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है।
सी कियांग रिवर। मेकोंग रिवर जो है बॉर्डर बनाती है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के बीच में। चाओ फ्राओ ये जो है लाइफ लाइन है थाईलैंड की। साल्विन रिवर जो कि जो है फ्लो करती है चाइना और सान प्लेटो जो कि म्यांमार में, उन दोनों के बीच में। इरावदी डॉल्फिन्स आपको ये पता होगा, तो जो कि उड़ीसा में मिलते हैं, तो ये पाई जाती हैं। जो रिवर है वो है म्यांमार में, और ये जो है म्यांमार की लाइफ लाइन भी है। ब्रह्मपुत्र आपको पता है, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन जो है ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में किस पॉइंट से एंटर करती है, तो वह है डुबरी। गंगा रिवर ये जो है देवप्रयाग से निकलती है। उसके बाद इंडस रिवर है, टिग्रिस, यूफ्रेटिस है। इंडियन रिवर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जो है इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। टिग्रिस, यूफ्रेटिस मेसोपोटामिया जो कि इराक में है, अमू दरिया एंड सिर दरिया। तो ये जो है हमने यहाँ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे उनके बारे में कुछ हमने बेसिक जो है पॉलिटिकल, और उसके बाद हमने जो है फिजियोग्राफी जो उसके फिजिकल फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। आपको जो है इन सबको जो फैक्ट्स मैंने दिए हैं मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको पीडीएफ को लेके आप जो है अपने मैप में एटलस में चीज़ों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप मार्क कर लें, उसको 1 से 2 बार रीड करें। और डेली जो है ये आप जैसे कि टेस्ट मैच की तरह इसको जो है डेली आधे घंटे दें, तो आपका ये जो है मैपिंग पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं सारे एग्जाम्स में। आगे हम देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है वर्ल्ड्स में, तो उसमें जैसे कि प्रेरीज हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, लानोस जो कि वेनेजुला में है, सिल्वास जो कि सिल्वास जो है ब्राज़ील के ईस्ट में थोड़ा सा पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है। और उसके बाद जो है पैम्पास जो कि अर्जेंटीना में है। तो जैसे कि लानोस और सिल्वास ये जो है सवाना टाइप के ग्रासलैंड है, और जो पैम्पास हो गया, प्रेरीज हो गया और स्टेपीज हो गया, ये सब जो है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है। विल्ड जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो यहाँ पे कंट्रीज आपको ध्यान रखना है, पैम्पास अर्जेंटीना में है, सिल्वास वेस्ट ऑफ ब्राज़ील है, लानोस वेनेजुला में है, विल्ड साउथ अफ्रीका में है, प्रेरीज ये जो है कनाडा और यूएसए में है जो वहाँ की लो लैंड्स हैं, पुस्ताज जो कि हंगरी में है, स्टेपीज सेंट्रल एशिया में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड याद रखनी है। और चाइना में भी जो है मंचूरियन ग्रासलैंड है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ ग्लोबल विंड्स दिए हैं, ये मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री होता है वहाँ पे जो है लो प्रेशर जोन होता है, जबकि जो है 30 डिग्री जो नॉर्थ होता है वो जो है हाई प्रेशर जोन होता है, और जो विंड फ्लो करती हैं वो करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स या फिर जो है साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, तो उतना पता चाहिए। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको कुछ सेल होती हैं जो हम मेंस में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीम से यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हेडली सेल जो बनता है तो वो जो है 0 डिग्री इक्वेटर और जो है 30 डिग्री नॉर्थ जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है उनके बीच में बनता है। फेरल सेल जो है आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच में और सब पोलर लो के बीच बनता है, और उसके बाद जो आप बनता है लास्ट में वो बनता है आपका पोलर सेल। ये इसका जो है इंपॉर्टेंट प्री में कम है, इसके मेंस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद डेजर्ट को हमने जो है कॉन्टिनेंट वाइज कर लिया है, फिर भी आप जो यहाँ पर मैं आपको एक कंपाइल फॉर्म में दे देता हूँ। जैसे कि जो नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं वो है ग्रेट बेसिन, मोजेव डेजर्ट, सोनारन डेजर्ट और चिहू हुआन डेजर्ट। तो यहाँ पे जो रेड से हैं वो हॉट डेजर्ट है, तो यहाँ पे मोजेव और सोनारन जो है वो हॉट डेजर्ट है, जबकि ग्रेट बेसिन यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। जो हॉट डेजर्ट बनते हैं उसके जो है इंपॉर्टेंट, वो तो वैसे तो ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि क्या रीज़न है कि जो डेजर्ट्स होती हैं वो वेस्ट कोस्ट में ही बनती हैं और वो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में बनती हैं। तो उसका कोई बहुत सारे रीज़न है, जिसका मैं 1-2 बता रहा हूँ आपको। वो है कि यहाँ पे जो है कोल्ड करंट्स पाई जाती हैं और यहाँ पे उनका अपवेलिंग जोन होता है। तो कोल्ड करंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स होती हैं जो डेजर्ट्स उनके क्रिएशन में। और दूसरा ये जो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन होता है, तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर जोन होता है, तो ये 2 फैक्टर हैं। और भी फैक्टर्स हैं, उसको हम मीन्स के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो साउथ अमेरिका में डेजर्ट है वो है एटकामा डेजर्ट, यहाँ पे पेरिवियन डेजर्ट भी है। उसके बाद पैटागोनिया डेजर्ट, और जो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बनती हैं उसमें जो है कॉन्टिनेंटली इफेक्ट होती है, जहाँ पे एक्सट्रीम मतलब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे अफ्रीका में बनती है नबीब डेजर्ट, जो कि नबीबिया के कोस्ट में बनता है। काला हाइट डेजर्ट जो कि बनता है हमारा बोस्टवाना में। उसके बाद सहारा डेजर्ट, उसके बाद यहाँ पे
अरेबियन डिजर्ट, यहाँ पे हमने पढ़ा था अल नफद और रूब अल खली जो कि सऊदी अरबिया में है। दस्त कबीर, दस्त ए लूट, वो जो है वो है ईरान में। उसके बाद यहाँ पे काराकोरम डेजर्ट बनता है, गोबी डेजर्ट जो कि मंगोलिया का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट सैंडी, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और उसके बाद तनामी डेजर्ट। तो आप इन डेजर्ट्स को ध्यान से देख लेना, इसको आप मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर सारे एग्जाम्स में। उसके बाद यहाँ पे हमने मेजर सी पोर्ट्स को दिया है, जैसे कि वैंकूवर पोर्ट है कनाडा का, सैन फ्रांसिस्को यूएसए का है, न्यूयॉर्क पोर्ट है, लीमा हो गया, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का हो गया, ब्रूनोस एयर्स हो गया, अर्जेंटीना का पोर्ट हो गया, केप टाउन साउथ अफ्रीका का हो गया, डकार हो गया सेनेगल का, रॉटरडम हो गया। उसके बाद मुंबई पोर्ट इंडिया में है, मुंबासा हो गया, सिंगापुर पोर्ट हो गया, हांगकांग हो गया, चाइना की जो पोर्ट हो गई संघाई पोर्ट हो गया, योकोहामा हो गया जापान में, सिडनी पोर्ट हो गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट है आप उनको देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हमने सी को जो है ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, यहाँ पे मैंने आपको अगेन दे दिया है, एक स्थान पे दे दिया है, तो आप जो है इनको देख लेना। वैसे हमने कॉन्टिनेंट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट सी हैं हमने उसको पहले ही देख लिया है। उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से यहाँ पे जो है वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो हम स्टार्ट कर जैसे कि पहले यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट्स में वो है एटलांटिक करंट्स। तो जो यहाँ पे एटलांटिक में जब यहाँ से जो है फिजिकल ड्रैग होता है ट्रेड विंड्स का, तो ये जो है जाती हैं ब्राज़ील के कोस्ट पे। उसके बाद यहाँ पे इनका बाइफर्केशन होता है, तो जो भी यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड्स हैं उनकी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पे बाइफर्केशन होता है। तो एक यहाँ पे करंट बनती है केन्स करंट अलॉन्ग दी गायना कोस्ट। तो यहाँ पे एक करंट बनती है बाइफर्केशन के बाद में केन्स करंट, जो कि बनती है गायना कोस्ट पे। और दूसरी करंट जो यहाँ पे बाइफर्केट होकर जाती है कैरेबियन आइलैंड से, वो बनती है एंटाइल्स करंट। उसके बाद जो है एंटाइल्स करंट, यहाँ पे आपको पता है कि मैक्सिको के पास में यहाँ पे युकाटन चैनल है, फिर यहाँ से पास करती हैं क्योंकि यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन ऑफ वाटर होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं फ्लोरिडा करंट में। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे फ्लोरिडा पेनिनसुला है। तो यहाँ पे जो कि हमारा जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था वो बाइफर्केट हुआ केन्स करंट में अलॉन्ग दी गायना कोस्ट, और जो उसकी सेकेंड ब्रांच थी वो बाइफर्केट हुई थी एंटाइल्स करंट में अलॉन्ग दी कैरेबियन आइलैंड में। उसके बाद ये पास करती है युकाटन चैनल से, जो कि उसकी वाटर बॉडीज को सुपर इम्पोज करती हैं और जो कि कन्वर्ट होती है फ्लोरिडा करंट में। और उसके बाद जो है फ्लोरिडा करंट जो है बनती है केप कैनेडी और केप हैथरास के बीच में। उसके बाद यहाँ पे जो है गल्फ स्ट्रीम में जाती है, जो फ्लोरिडा करंट होती है वो जो है केप कैनेडी और केप हैथरास के बीच में जो है गल्फ स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है कोरिस फोर्स के कारण जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है। और उसके बाद जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बाद में जो है इसका ट्राइफर्केट होता है। तो इसमें जो है 3 करंट्स निकलती हैं। एक करंट जाती है नॉर्वेजियन करंट, दूसरी करंट जाती है ईस्ट ऑफ आइसलैंड में, जिसको हम बोलते हैं इरमिंगर करंट, और इसको हम लोग बोलते हैं इरमिंगर को दूसरा जो नाम दिया गया है वो है नॉर्थ आइसलैंडिक इरमिंगर करंट्स। तो आपको NIIC भी नाम याद रखना है, आपको सिंपली आपको इरमिंगर करंट याद रखना है। उसके बाद जो यहाँ पे तीसरी करंट है वो जाती है बे ऑफ बिस्के में, जिसको हम बोलते हैं रेनल करंट। उसके बाद यहाँ पे कुछ कोल्ड करंट है, जैसे कि लैब्राडोर सी है और लैब्राडोर करंट है, और उसके बाद यहाँ पे है ग्रीनलैंड ईस्ट ग्रीनलैंड करंट भी है। तो यहाँ पे जो ये सब जितनी करंट है ये सब इंपॉर्टेंट जो है पार्ट हैं, जो भी यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक सब पोलर जायर बनता है उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है लैब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड करंट, इरमिंगर करंट। तो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है बाइफर्केट होती है 2 करंट में, एक होती है केन्स करंट अलॉन्ग दी गायना कोस्ट, दूसरी होती है एंटाइल्स करंट्स इन दी कैरेबियन आइलैंड। उसके बाद यहाँ से जो है पास करती है करंट युकाटन चैनल से, जिसकी जो है वाटर यहाँ पे उसको सुपर इम्पोज करती हैं और जो कि कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरिडा करंट में। फ्लोरिडा करंट जो है वापस यहाँ पे जो है केप कैनेडी और केप हैथरास के बीच में है गल्फ स्ट्रीम में कन्वर्ट होती है। उसके बाद जो है कोरिस फोर्स के कारण यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है जब आती है कोस्ट ऑफ यूरोप में, तो वो 3 पार्ट में इसको जो है ट्राइफर्केट कर देती है। एक पार्ट जाता है जो है
ईस्ट ऑफ आइसलैंड में, जिसको हम बोलते हैं इरमिंगर करंट। दूसरी पार्ट जो है जाती है नॉर्वेजियन करंट, और तीसरी पार्ट जाती है बे ऑफ बिस्के में, जो कि फ्रांस में है, उसको हम बोलते हैं रेनल करंट। उसके बाद जो है इसका सुपर इम्पोजिशन करती है जो कि कोल्ड करंट, कैनरी करंट, जो कि इस सर्कुलेशन को कंप्लीट कर देती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कैनरी करंट यहाँ पे कोल्ड करंट है, लेब्राडोर करंट यहाँ पे कोल्ड है, और यहाँ पे जो ग्रीनलैंड करंट है वो कोल्ड है। बाकी यहाँ पे सारी यहाँ पे वार्म करंट है। नॉर्वेजियन करंट जो कि वार्म करंट है, और यहाँ पे आपने पढ़ा था लास्ट में कोला पेनिनसुला, तो वहाँ पे एक जो है पोस्ट है मरमास्क पोर्ट, जो कि रशिया में है। तो क्योंकि जो नॉर्वेजियन करंट है वो वार्म करंट है, इसलिए जो है जो यह पोर्ट है वो आइस फ्री रहता है। इसी तरह से जो है जब साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है, जब ये पहुंचती है ब्राज़ील के जो है सौ रॉक केप है, वहाँ से यहाँ से बाइफर्केट होती है, और एक उसका जो है ब्रांच आता है ईस्ट ब्राज़ीलियन करंट में। अगेन यहाँ पे उसका जो है फिर उसको जो है यहाँ पे ड्रिफ्ट होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और जो उसके बाद ये जो है इसको सर्कुलेशन को कंप्लीट करती है बेनिगुला करंट से। तो आपको ध्यान रखना है जो बेनिगुला करंट है वो एक कोल्ड करंट है। आपको ये जो मैकेनिज्म नहीं याद रखना है, बस आपको सिंपली इतना पता होना चाहिए कि कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है, और ये कहाँ पे फ्लो कर रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे कि एक फीचर होता है कि जब कोल्ड करंट और जब वार्म करंट मिलती हैं तो वहाँ पे जो है एक एडवेक्शन फॉग बनता है। उसमें होता क्या कि जो कोल्ड करंट है वो जो है वार्म करंट के बिलो सिंक कर जाती है, तो वहाँ पे एक 3D सर्कुलेशन बनता है, जिसको हम बोलते हैं लैगम्यूर सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन में क्या होता है कि वहाँ पे जो है जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो बहुत तेज़ी मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये प्लैंकटॉन्स होते हैं ये जो है फिश को अट्रैक्ट करती हैं, और जब फिश का यहाँ पे अट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे फिश की जो क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन जो यहाँ पे क्रूर जो मानव है वो उन फिश को खा जाता है तल के। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरह से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिशिंग एक्टिविटी बनती है बिकॉज ऑफ एडवेक्शनल फॉर्स विच जो कि बनता है मिक्सिंग ऑफ द कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैंक्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जो फिशिंग एक्टिविटी के लिए जो बैंक है वो है ग्रैंड बैंक, न्यू फाउंडलैंड बैंक। इसी तरह से जो है नॉर्वेजियन में जो करंट्स बनती हैं वहाँ पे डॉगर बैंक है। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फीचर बनता है वो है सार्गेसो सी, क्योंकि यहाँ पे जो इस तरह से यहाँ सर्कुलेशन होता है कि यहाँ पे जो है स्टैग्नेशन हो जाती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई सैलिनिटी होती है, तो इसके यहाँ पे सार्गेसो सी बनता है, और जिसमें जो है सी वीड मतलब यहाँ पे उगाए जाते हैं। उसके बाद जो पैसिफिक के इंपॉर्टेंट करंट्स हैं तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे किरोशियो करंट और ओवैसियो करंट, यहाँ पे कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया करंट यहाँ पे कोल्ड करंट है। तो आप इन करंट को जरूर देख लें, और इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी कोल्ड है कौन सी वार्म है। पेरू करंट यहाँ पे कोल्ड करंट है, और इंडियन ओशन में जो है आपको अगुलास करंट पता होना चाहिए। अगुलास करंट जो है एक वार्म करंट है यहाँ पे। उसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जिसको हम बोलते हैं ल्यूविन करंट। आपको नाम जरूर याद होना चाहिए। आपने नाम याद किया है कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है ल्यूविन करंट, तो आपको नाम पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको इरमिंगर का नाम पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट करंट है, आप इसको देख लेना। जो भी आपको दोनों आप सिंपल सा एक जगह पे एक साइड में लिखो कोल्ड करंट और दूसरी साइड में लिखो वार्म करंट, और जो भी यहाँ पे हैं दोनों को लिख जाओ कि ये वार्म है ये कोल्ड करंट है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो जैसे कि चिनूक है, हमने यूएसए से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा था, तो ये याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर है, ब्रीजर्स है। उसके बाद यहाँ पे पैम्पेरो है साउथ अमेरिका में, और यूरोप के रीजन में बहुत सारी यहाँ पे करंट जो है लोकल विंड्स हैं। उसमें जो है जैसे कि मिस्ट्रल है, बोरा है, फोन है, सिरोको है, हरमटन को जो है डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, हबूब है, बर्ग है साउथ अफ्रीका में, काराबूरम है, बुरान है, ब्रिकफिल्डर है। तो इसमें भी आपको याद रखना कि कौन सा उसमें जो है वार्म विंड है कौन सी कोल्ड है। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ यहाँ पे कोल्ड विंड्स हैं, जैसे कि ब्रीजर्स हो गई, ये भी कोल्ड विंड है। मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड है। उसके बाद बुरान है, काराबूरम कोल्ड विंड है, पेम्पेरो एक जो है कोल्ड विंड है, बोरा भी यहाँ पे कोल्ड विंड है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सी जो है यहाँ पे कोल्ड है कौन सी वार्म है। लिवांट जो कि स्पेन में फ्लो करती है वो भी जो है एक कोल्ड विंड है। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि ये विंड कहाँ फ्लो कर रही है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप प्रीवियस के पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पोर्टो रिको ट्रेंच है वो किस ओशन में है, पैसिफिक में है, अटलांटिक में है। अगर आपने ये
याद नहीं किया है, आपने इसको मैप में मार्क नहीं किया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसी तरह जो है कि मरियाना ट्रेंच है, जबकि जो डीपेस्ट ट्रेंच है जिसमें एक पॉइंट है चैलेंजर डीप, उसका जो डेप्थ है वो जो है 11,022 मीटर है। उसके बाद आपको टोंगा ट्रेंच है, क्यूरिल ट्रेंच काफ़ी न्यूज़ में रहता है। उसके बाद एलुवियन ट्रेंच है। तो आपको जितनी भी ट्रेंच है बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किस ओशन में है, इंडियन ओशन में है, एटलांटिक ओशन में है या फिर पैसिफिक ओशन में है। उसके बाद जो है कि ये स्टैटिक पोर्शन है, अगर आपने पढ़ा होगा कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है तो उसमें जो है कितने मेजर प्लेट्स होते हैं, कितने माइनर प्लेट्स होते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ जो यहाँ पे जो मेजर प्लेट्स हैं उसमें जो यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, उसके बाद यहाँ पे पैसिफिक प्लेट भी है। तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है। तो ये जो है आपके यहाँ पे 7 जो प्लेट हैं वो मेजर प्लेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है जुआन डी फूका प्लेट का, जो कि माइनर प्लेट है, वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स होता है। और नाजका प्लेट जो है कोलाइड करती है साउथ अमेरिका प्लेट से। कोकोस प्लेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में होते हैं, सेंट्रल अमेरिका में होती हैं। इसी तरह आपको जो है फिलीपींस प्लेट को याद रखना है। तो जितने भी यहाँ पे मेजर प्लेट्स हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो भी यहाँ पे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, हमने जो रसिया का यहाँ पे जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो स्टार्ट होता है मॉस्को से और वो जो है जाता है व्लादिवोस्तोक तक। इसी तरह जो है ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो रूट है वो स्टार्ट होता है वैंकूवर से और एंड होता है हैलिफैक्स में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको फैक्ट्स है, ये सीधे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है लास्ट टॉपिक, जो ये हम यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं। ब्लैक सी काफ़ी न्यूज़ में है, रसिया और यूक्रेन वॉर को लेके। कैस्पियन सी हमेशा न्यूज़ में रहता ही है। रेड सी ये जो है एक हॉट जो पॉलिटिकल यहाँ पे टेंशन बनी रहती है। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे पायरेसी का केस अभी से रिसेंटली देखा जा रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम चीज़ों को कंट्रीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे कुछ ट्रिक बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाया है बर्गर, क्योंकि अभी जो है टर्की का नाम जो है तुर्की कर दिया गया है, तो तुर्की के लास्ट में आता है कि हमारा ई आता है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि तुर्की। बाकी बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रसिया, जी से जॉर्जिया और उसके बाद फिर यहाँ से आर से रोमानिया। तो ई को आप जो है याद कर सकते हो यहाँ पे तुर्की। या फिर आप जो है एक और बना सकते हो बर्गर को ई हटा के बर्गर टी, तो आप जो है चाय के साथ बर्गर खाते हो, तो यहाँ से टी से टर्की हो जाएगा, बाकी बर्गर से यहाँ पे बाकी जो कंट्रीज वो हो जाएंगी। उसके बाद कैप्सियन सी, यहाँ पे जो कंट्रीज सराउंड करती हैं उस पर आपको याद करने का तरीका है, आप जो है आप सबने सुना है तारिक फतेह अली खां का नाम सुना होगा आपने, तो तारिक आप याद कर लो, तो आपको जो है कैप्सियन सी की जो कंट्रीज सराउंड करती हैं उनके नाम याद हो जाएंगे। टी से यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान आएगा, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। तो तारिक फतेह अली खां का नाम आपको अगर याद रहेगा तो जो भी कैप्सियन कंट्रीज हैं सराउंड करती हैं उसको आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ से जो रेड सी को सराउंड करती हैं उनके लिए आप जो है एक एक्रोनिम्स आप बना सकते हो डी से, आप अपने तरीके से बना सकते हो। जो मैंने बनाया है वो मैंने यहाँ पे बर्गर टी और तारीख बनाया है, उसके बाद डी से यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है डी से आ जाएगा जिबौती, ई से इरिट्रिया, एस से सूडान, सेकेंड एस से सऊदी अरेबिया, ई से यहाँ पे इजिप्ट, वाई से यमन। तो आप जो है डी से जैसे भी आपको उसको प्रोनाउंशिएट करना है आप कर सकते हो। आप अपना खुद का भी एक्रोनिम बना सकते हो और हमें भी शेयर करो कमेंट बॉक्स में, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो इसके लिए जो है मैंने बनाया है सीड, तो एस से यहाँ पे जो है आएगा सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से इरिट्रिया और डी से जुबौती। तो आप इन कंट्री अपना खुद का भी एक्रोनिम बना सकते हो, बाकी जो मैंने बताया आप उसको भी यूज कर सकते हो याद करने के लिए, क्योंकि वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको यहाँ पे ट्रिक का रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से जो है हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पे फिजिकल फीचर्स थे वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो भी लगेगा कि यहाँ से अभी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और पीडीएफ में दे दूंगा। नेक्स्ट पीडीएफ में जो है इंपॉर्टेंट जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, और साथ में जो है जो मिनरल्स पाए जाते हैं वर्ल्ड में, तो उनको मैं कवर करूँगा। और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।